एक बार नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहने लगे कि और कंस क्या हाल चाल। कहा अरे नारद जी बड़ी चिंता में है, हमारा जो काल है वो अभी तक नहीं मरा। जितने राक्षसों को भेजते हैं महाराज लौट के ही नहीं आते। नारद जी कहते हैं कंस तुम मानो चाहे न मानो तुम हो बड़े मूर्ख। तुम मानो चाहे न मानो लेकिन हो बड़े मूर्ख। कंस ने कही क्या होगा, तुम एक एक करके राक्षसों को भेज रहे हो। कंस तुम एक एक करके राक्षसों को भेज रहे हो तो वहां पर जब राक्षस जाता है तो सारे ब्रजवासी मिलकर उनको घेर लेते और उनको गोविंदाय नमो नमः कर देते। तो कहा प्रभु क्या करे। नारद जी से कहने लगा कंस बताओ क्या करे। एक काम करो कि कन्हैया को ऐसे ही बुला लो, कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लो। कहीं बुला तो ले लेकिन वे आए कैसे। कहा तुम एक यज्ञ का आयोजन रखो और उसी में मेला का आयोजन रखो। यज्ञ के साथ मेला करो और कृष्ण और बलराम को मेला घूमने के बहाने बुला लो। जब वो यहाँ आएगा तो महाराज मथुरा में तो तुम्हारो राज है, इतनी सेना है, तुम सब उसे घेर के और मार देना। कंस ने कहा अरे नारद जी क्या बात है, आपने अच्छी सलाह दी। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया और साथ में मेला का आयोजन किया। अब लेकिन भगवान को लेवे को जाए तो कहा इसके लिए हमारे अक्रूर जी सही हैं, रिश्ते में उनके चाचा जी भी लगते हैं, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। अक्रूर जी को कंस ने अपना रथ दिया कि तुम इस पे सवार हो जाओ, इस पे बैठ के तुम वृंदावन जाओ और भगवान को वहाँ से ले आओ। अब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन को चले तो महाराज चलते चलते सोचते जा रहे। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे कि हम प्रभु से मिलेंगे, हम प्रभु से मिलेंगे और महाराज हम मिलेंगे तो कहेंगे क्या उनसे, पता नहीं कितने बड़े हो गए होंगे। चलते चलते महाराज दिल्ली निकल गए। दिल्ली में होश आया कि अरे हम तो दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर बैठे और जो चले तो फिर महाराज शाम हो गई और वृंदावन आ गए। प्रभु उसी समय गैया लगाने जा रहे थे, गाय दोहने जा रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी को देखा अरे चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी को अंदर लेकर आए, खूब स्वागत सत्कार किया। अब रात्रि में जब अक्रूर जी लेटे थे तो एक पैर दाऊ भैया दबा रहे और दूसरा पैर कन्हैया दबा रहे। देखिए महाराज यदि भक्त चाहे ना, यदि हमारी मैयाएं चाह लें तो भगवान तो आज ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। भगवान रीझते किस पर है, भाव पर। दो शब्द हैं भाव और वाव। जिसके पास भाव है उसके पास भगवान है। तो प्रभु अक्रूर जी के चरण दबा रहे। अक्रूर जी के चरण दबा रहे प्रभु। अक्रूर जी ने सारी बात कन्हैया को बताई कि देखो कन्हैया ऐसी ऐसी बात है, कंस ने यज्ञ और मेला को तो आयोजन को एक बहाना करो, ये उसका एक बहाना है, वो तुम्हें मारना चाहता है। प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे चाचा जी हमसे कह दई सो कह दई, जा बात हमारी मैया और बाबा से न कह दियो। अब सुबह कन्हैया कहने लगे अरे बाबा हम तो मेला घूमने जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं अरे बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो,
क्या करोगे तुम वहाँ जाके? कन्हैया जिद करने लगे, नहीं बाबा, हमने कभी मेला नहीं देखा, हमने कभी मेला नहीं देखा। तो नंद बाबा कहते, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कन्हैया कहने लगे, ठीक है बाबा। अब सारे ब्रिज में ये ढिंडोरा पिटवाया गया कि जिस जिसको यज्ञ देखने और मेला घूमने जाना है वो कल सुबह तैयार रहे। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना कि कल हमारे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र, हमारा लाला मथुरा चला जाएगा, रोने लगी। पूरी रात हो गई, आज मैया रोए जा रही हैं। अरे कन्हैया, तू मुझे छोड़ के कहीं मत जा, पता नहीं क्यों हमारा दिल घबरा रहा है। कन्हैया कहते, अरे मैया, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आज जाऊँगा और परसों वापस आ जाऊँगा। मैया कहती हैं, लाला हम तुझसे कभी दूर नहीं रहे, जब से तू हमारे यहाँ आया है तब से हमने एक क्षण के लिए भी तुझे अपने से दूर नहीं किया, और हम तेरे बिना परसों तक कैसे रहेंगे। कन्हैया ने समझाया, मैया परसों ही की तो बात है, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। सुबह नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ निकल गए। अब अक्रूर जी जैसे ही कन्हैया को लेके जाने लगे तो मैया यशोदा और चीख चीख के रोने लगी। अरे कन्हैया, तू हमें छोड़ के मत जा, तुझे पता है कि हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। अब महाराज कन्हैया भी क्या करें, कंस का उद्धार जो करना है। कन्हैया ने कहा, मैया परसों ही की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे। और मैया देहली पे खड़ी है, एक पैर देहली के अंदर और एक पैर बाहर। अरे कन्हैया मत जा हमें छोड़ के, पता नहीं क्यों हमारा दिल घबरा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि तू जाएगा तो लेकिन वापस नहीं आएगा। कन्हैया कहते, अरे मैया तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, मैं कल मेला घूम के परसों तेरे पास आ जाऊंगा। और कन्हैया रथ में बैठकर आगे जाने लगे। जैसे ही आगे पहुंचे तो गोपियां मिली रास्ते में। गोपियां कहती हैं, अरे प्रियतम, इसीलिए हम सबसे प्रेम किया था कि तुम हमें छोड़ के चले जाना। यदि तुम्हें जाना ही है तो हमारे ऊपर से इस रथ को ले जाओ, हम ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया कहते हैं, गोपी ये प्रेम नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रियतम की बात सर्वमान्य होती है। जो हमारा प्रियतम कह देता है वो बात हमारे लिए सर्वमान्य हो जाती है। और हम तुम्हें कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो गोपियों, हम परसों वापस आ जाएंगे। गोपियां रास्ते से हट गई, हाथ जोड़ लिए। अक्रूर जी रथ को आगे ले गए और गोपियां वहां तक एकटक देख रही हैं जहां तक उस रथ की धूल का एक कण भी दिखता रहा। जहां एक कण भी दिखता रहा वहां तक गोपियां देखती रही खड़ी खड़ी। अब जब अक्रूर जी ने इतना प्रेम देखा तो अक्रूर जी को संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान ना हो।
ये भगवान ना हो, हम इन्हें मथुरा ले जाएं और कंस इनको गोविंदाय नमो नमः कर देवे। अब यही विचार करते जा रहे तो कन्हैया रास्ते में कहते हैं, चाचा जी आप लगता है बहुत थक गए हो, एक काम करो यमुना मैया में स्नान कर लो। अक्रूर जी रथ से उतरे, यमुना मैया में जो डुबकी लगाई तो महाराज यमुना मैया के अंदर देखा कि जो कृष्ण बलराम बाहर रथ पर बैठे हैं वही प्रभु अंदर भी हैं। जब अंदर देखा तो घबरा गए कि प्रभु इतने जल्दी अंदर, जो बाहर आके देखा तो प्रभु तो रथ पे बैठे। दोबारा डुबकी लगाई तो महाराज फिर प्रभु जल के अंदर दिखे। जैसे ही बाहर आए तो भगवान रथ पर सवार बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। अक्रूर जी समझ गए कि हाँ यही भगवान है। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए।